हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो थ्योरी हैं वो कौन कौन सी हैं, किन किन जूरिस्ट के द्वारा दी गई हैं। और अगर हम बात करें हमारे एग्जाम यूजीसी नेट लॉ की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी थ्योरी हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब ये बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि अब तक यूजीसी नेट लॉ में कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो आ चुकी है, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं वो बने हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये जो है कोर्स कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है वो बनाया है। उसमें हमने जो भी PYQs अभी तक हुए हैं उन सभी को एनालाइज किया है। उनको एनालाइज करने के बाद में ही इस कोर्स को स्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो है थ्योरी से रिलेटेड है, जो यूजीसी नेट लॉ का जितने भी एग्जाम है उनमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन इस वीडियो में भी मेंशन होंगे और इसके अलावा स्पेशल वीडियोस भी होंगी इनके अलग। और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पे है जो यहाँ पे ये थ्योरी है वो ली गई है, और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उन थ्योरी के बारे में भी जानेंगे कि वो थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जितने भी PYQs आए हैं उनमें से हमने ये पाया है कि यूजीसी ने है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थ्योरी के रिगार्डिंग ये 4 थ्योरी हैं वो मेनली पूछी हैं। इन थ्योरीज को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे किन किन नामों से जाना जाता है। ये कौन कौन सी हैं? मेन है यूटिलिटेरियन थ्योरी, लेबर थ्योरी, पर्सनहुड थ्योरी या इसको हम पर्सनैलिटी थ्योरी भी कह सकते हैं, सोशल प्लानिंग थ्योरी। ये 4 थ्योरी हैं मेन, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में इन चारों थ्योरी पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम देखेंगे। हाँ, ये जो सीक्वेंस है मेनली जिस सीक्वेंस में मैंने लिखी है इसी सीक्वेंस में ही इनको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में ही बनता है कभी कभी, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। तो अब हमारे पास सबसे पहली थ्योरी आती है, वो आती है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी, आपने ये वर्ड है जो जूरिस्प्रूडेंस में भी सुना होगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी उसका सेम सा ही मीनिंग है, यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करना। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है जेरेमी बेंथम के द्वारा। यहां पर जो 2 मेन एस्पेक्ट हैं वो आपको याद रखने, एक तो ये इकोनॉमी और एक सोसाइटी। 2 एस्पेक्ट है इसके, यानी कि कोई भी इन्वेंशन अब की जाती है जिसको हम IP प्रॉपर्टी बोलेंगे, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे, तो उसको किस पर्पज से इन्वेंट किया जा रहा है? एक तो इकोनॉमिक पर्पज से, यानी कि उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। एक होता है सोसाइटी का पर्पज क्या है, यानी कि क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। ये 2 चीजें यहां पर देखी जाएगी यूटिलिटेरियन थ्योरी में। ये चीज आपको याद रखनी है, लास्ट में भी पता चलेगा क्यों याद रखनी है। तो यहां पर जो है ये थ्योरी है वो प्रोटेक्ट करती है सोसाइटल गुड्स के लिए जो भी इनोवेशन हो रही है उनको कैसे करती है? इंसेंटिवाइज करती है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करेगी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। उस क्रिएटर को कुछ राइट है वो दे दिए जाए कि आप इस टाइम तक हैं जो इससे अपना जो भी प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं, जो आपने वहां पर इन्वॉल्व किया, अपनी लेबर वगैरह एक्सेट्रा चीजें, अपना माइंड लगाया है, टाइम दिया है, वो सारी चीजें आप अपनी इकोनॉमिक या इंसेंटिव के थ्रू गेन कर सकते हैं वापस से। और यहां पर जो अल्टीमेट पर्पस क्या होगा वो होगा सोसाइटी का बेनिफिट, यानी कि एक टाइम के बाद में कुछ पीरियड के लिए मान लीजिए उसको किसी इन्वेंशन के रिगार्डिंग राइट दे दिया, भी आप इस टाइम तक है जो इसको अपना प्रॉफिट है वो इससे अपना है जो प्रॉफिट आप गेन कीजिए, उसके बाद में ये जो सोसाइटी के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि पेटेंट सिस्टम है। जैसे पेटेंट में क्या होता है कि दवाइयों के मामले में अगर लेते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो नई ड्रग्स हैं वो इनोवेट करती हैं, तो उसके ऊपर है एक्सक्लूसिव राइट टू सेल है वो उसी कंपनी को दे दिया जाता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, ताकि वो अपना जो है प्रॉफिट उससे निकाल सके, कुछ अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद में उसको उसके बाद में है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो ड्रग्स हैं वो प्रेजेंट दे दी जाती हैं। तो यहां पर मेन पर्पस क्या है इसका? अगर मान लीजिए यहां पर वो कोई व्यक्ति ड्रग इन्वेंट कर रहा है, कोई कंपनी, और उसको इंसेंटिवाइज ना किया जाए, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए, तो वो अपना टाइम और पैसा है वो क्यों वहां पर कंज्यूम करेगी, क्यों वहां पर लगाएगी? तो सिंपली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे दिया गया है यूटिलिटेरियन थ्योरी का, ताकि सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और उस व्यक्ति का भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट थ्योरी आती है रिवार्ड और लेबर थ्योरी। रिवार्ड और लेबर थ्योरी सजेस्ट करती है कि क्रिएटर है उस
इन्वेंशन का, उसको उसके लेबर का कंपनसेशन है, उसके एफर्ट का, उसके टाइम का है जो कंपनसेशन है वो उसको मिलना चाहिए। यानी कि जो भी टाइम, मजदूरी, अपना खून पसीना जो उसने लगाया है इन्वेंशन करने में, उसको उसका फल है वो मिलना चाहिए। जॉन लॉक हैं इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई बुक लिखी है, उसने अपनी मेहनत लगाई, अपना टाइम दिया, 1-2 महीने, 3 महीने, साल भर में उसने कोई बुक लिखी है या कोई स्टोरी लिखी है या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसको उसका मेहनताना है वो मिलना चाहिए। तो उस बेस पे है जो ये लेबर थ्योरी है वो दी गई है, जो कि कॉपीराइट के थ्रू उसकी मेहनत है उसको प्रोटेक्ट करती है उस ऑथर को। ओके, सेम इन्वेंशन में भी हम कह सकते हैं, इन्वेंशन में भी तो अपनी मेहनत है वो लगा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर हम लेबर थ्योरी में डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है पर्सनहुड या पर्सनैलिटी थ्योरी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ इन्वेंट किया है या कोई चीज बना रहा है, वो क्या आपको नहीं लगता कि उस पार्टिकुलर थिंग में या कुछ उसने राइटिंग की है या कोई स्टोरी लिखी है तो उसमें उसकी खुद की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट होती दिख रही होगी। सेम उसी बेस पे ये थ्योरी है कि यहाँ पर जो है एम्फेसाइज करती है जो क्रिएशन है, यानी कि जो क्रिएटर की पर्सनैलिटी है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ किस तरीके से वो उस पर मैच कर रही है, वो चीज इसमें आती है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि मोरल राइट, किसी व्यक्ति ने कोई चीज इन्वेंट की है, अब उस इन्वेंशन के साथ में या उस राइटिंग के साथ में या जो भी उसने लिखा है उसके साथ में कुछ मोरलिटी भी होती है, तो वो उस व्यक्ति से रिलेटेड है। हालांकि उसका जो अब इन्वेंशन है वो किसी और को दे दिया गया है, उसने बेच दिया है, लेकिन वो जो मोरल राइट है यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसकी, वो उसके साथ में एज इट इज रहेगी, उसके साथ आप टेम्पर नहीं कर सकते, वही उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रही है उस राइटिंग में या उसकी इन्वेंशन में। तो यहाँ पर जो है हेगल इसके मेन एक्सपोनेंट हैं, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई स्कल्पचर है जो कि वर्क रिफ्लेक्ट करता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, यानी कि उसके यूनिक विजन से उसने है वो स्कल्पचर बनाया है, उस स्कल्पचर के साथ में उसका पर्सनल कनेक्शन है, उसने अपनी फीलिंग उसमें उतारी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनैलिटी को ही उस स्कल्पचर में वो उतार रहा है, तो उसको यहाँ पर एज ए पर्सनैलिटी थ्योरी में कंसिडर किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आती है सोशल प्लानिंग थ्योरी। सोशल प्लानिंग थ्योरी का क्या कहता है, ये आर्ग्यू करती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक कल्चर और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट है ना उसको प्रमोट करने का काम है। यहाँ पे जो आईपी राइट्स हैं वो एक मोर प्रोडक्टिव और क्रिएटिव सोसाइटी को अचीव करना ही एक तरीके से इनका मेन उद्देश्य है, मतलब सोसाइटी को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाना है मेन मतलब। अब यहाँ पर जो हमने पहली जो थ्योरी देखी थी यूटिलिटेरियन थ्योरी, और ये थ्योरी कहीं ना कहीं आपको सेम लग रही होगी क्योंकि सोसाइटी का वहां पे कंसेप्ट है, सोसाइटी का यहाँ पे कंसेप्ट है, लेकिन वन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक वाला सिस्टम है यानी कि प्रॉफिट कमाने का है सिस्टम, वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मेन सोसाइटी ही रखी जाएगी आपके सामने आगे। तो इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो बहुत सारे मॉडर्न और थ्योरिस्ट हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन है आर्टिस्टिक वर्क के लिए प्रोवाइड करती हैं, जो कि क्रिएशन है उसको प्रमोट कर सके, और इंडस्ट्री का जो कल्चरल है या सोसाइटी की कल्चरल ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। यहाँ पर हम कैसे सोशल प्लानिंग में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, कुछ चीज़ों की दी जाती है, या फिर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, जैसे एक पार्टिकुलर टाइम के बाद में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है तो उसको एक व्यक्ति को न दे करके, मोनोपोली इस्टेब्लिश न करके उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही अवेलेबल करा दिया जाता है। उसके बदले में गवर्नमेंट है जो उस पार्टिकुलर व्यक्ति को जिसने वो चीज़ इन्वेंट की है उसको कंपनसेशन वगैरह कुछ भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है सोशल प्लानिंग थ्योरी। चलिए इसको एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं टेबल के थ्रू। पर्सनैलिटी थ्योरी पर्सनल एंटोनॉमी खुद का रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट करती है पर्सनल एक्सप्रेशन को, और मॉरल राइट इन आर्ट वर्क हो सकता है एक तरीके से इसका एग्जांपल। लेबर थ्योरी करती है लेबर जो एफर्ट है उसके लेबर है उसको रिवॉर्ड करना, एनकरेज क्रिएशन इन्वेंशन, पर्पस ये इसका, और पेटेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। यूटिलिटेरियन थ्योरी है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए फोकस है, मैक्सिमाइज करती है सोसाइटल बेनिफिट्स को, और कॉपीराइट एक्सपायरी एंड पब्लिक डोमेन की जो इसमें एग्जांपल हम कह सकते हैं कॉपीराइट पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 60 ईयर के बाद में अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो वो पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से सोशल प्लानिंग है वो भी इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर के लिए बात करती है, फेयरनेस एक्सेस है वो प्रमोट करती है, और कंपल्सरी लाइसेंस इन हेल्थ केयर इसका एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की थ्योरी जो कि यूजीसी नेट लॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई, प्रीवियस ईयर पेपर्स में हैं जो आई हुई हैं, उनमें से हमने जो क्वेश्चन लिए थे उनमें से फाइंड आउट करके ये थ्योरी आपके सामने एज ए जिस्ट के तौर पे रख दी गई है। इतना ब्रीफ ही है, बस आपको याद रखना है, इतने से ही आपके क्वेश्चन हैं वो क्लेरिफाई हो जाएंगे यूजीसी नेट लॉ के। और अगर हम बात करें तो पीछे जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं वो ये हैं। एक तो आया है क्वेश्चन 2021 के नवंबर के एग्जाम में, जहां पर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक विलियम फिशर के द्वारा जो 4 एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ थ्योरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दिया गया है उसको सीक्वेंस में सेट करना है। सीक्वेंस क्या होगा इसका, जो आपको शुरू में लिखा गया था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे होगा यूटिलिटेरियन थ्योरी, देन आएगी लेबर थ्योरी, देन आएगी पर्सनैलिटी एंड लास्ट में सोशल प्लानिंग थ्योरी। सेम क्वेश्चन है वो 2020 में भी आया हुआ था सितंबर में, उसमें भी है ये जो प्लानिंग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थ्योरी है उनको एक ऑर्डर में है जो सेट करना था, वो सेम ऑर्डर है होगा इसका। यूटिलिटेरियन थ्योरी सबसे पहले, देन उसके बाद में लेबर थ्योरी, फिर पर्सनैलिटी एंड द लास्ट सोशल प्लानिंग थ्योरी। एंड द थर्ड क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2019 जून में। ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो पर्सनैलिटी यहाँ पर जो है इस थ्योरी की डेफिनेशन टाइप में कहें हम वो कह सकते हैं, एक्चुअली में जो इसका आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वंस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर सिनोनिमस विद द वंस पर्सनैलिटी, मतलब कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया उसने, उसमें कुछ एक्सप्रेशन क्या है वो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी से मैच कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को किसी आर्टिस्टिक वर्क में उतार देता है, सेम वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, देन दे आर डिजर्विंग ऑफ प्रोटेक्शन जस्ट एज मच एज ए फिजिकल पर्सन। तो वहां पर फिजिकल पर्सन के जैसी ही उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी थ्योरी में रिफ्लेक्ट की गई है? सिंपल सी बात है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है, यानी कि जो पर्सनैलिटी थ्योरी है, पर्सनल थ्योरी है, वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे यूजीसी नेट लॉ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिनके आधार पे हमने ये क्लास बनाई है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है, और इसमें किसी भी तरह के आपके डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।